students. This is next class for this is next lecture for class 11. And in the previous lecture we talked about mole and mole concept. Moving on, we have the new topic, that is a percentage composition of mass. Percentage composition. Because we are talking about percentage, so it means the total possible answer is 100. जैसे आप जब 10th के रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम कितने परसेंट किसी बच्चे के नंबर आ सकते हैं? दैट इज 100%, है ना. मैक्सिमम पॉसिबल आंसर इज 100. व्हेनेवर यू टॉक अबाउट परसेंटेज, द मैक्सिमम पॉसिबल आंसर इज 100. नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मास. अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज योर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्लास 10th, अगर मैं आपको ये एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि क्लास 10th में आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, तो वो कैसे निकालते हैं? आप निकालते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100. This is how you calculate your percentage of marks. But now what we have is the percentage composition of mass. बस जहाँ marks लिखा है आपने, वहां पर हम क्या यूज करेंगे? mass. मतलब जैसे यहाँ लिया total marks, उसको हमें क्या लिखना है? total mass. ठीक है, marks को किससे रिप्लेस कर दो? mass से. ऐसे ही obtained marks की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? obtained mass. ठीक है. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब हुआ we have water की कंपोजिशन क्या है? वाटर की कंपोजिशन है that there is presence of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom in a single molecule. कि अगर आप वाटर का एक सिंगल मॉलिक्यूल लें तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है. तो यहाँ पर मास ऑफ 1 molecule of water कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे भाई, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1. हाइड्रोजन का मास कितना है? 1. लेकिन हाइड्रोजन है कितने? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16. ठीक है ना. मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकाला? कि हाइड्रोजन का मास उसको मल्टीप्लाई किया कितने से? 2 से. क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 है, और प्लस ऑक्सीजन का मास. तो इसको जब आपने टोटल किया तो क्या आ गया? 18 ग्राम. ये क्या हो गया? 18 ग्राम. तो यहां से अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो देखो कि अगर टोटल मास कितना है? 18 ग्राम है, तो इस 18 ग्राम में से 2 ग्राम किसका है? हाइड्रोजन का है. 18 ऐसे तो पहुंचा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ग्राम. तो मतलब टोटल मास नीचे और जिसकी परसेंटेज हमें निकालनी है वो ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये कितना आ जाएगा? 9. 100 डिवाइड बाय 9, तो ये कितना आ जाएगा? 11.1%. 11.1%. ऐसे ही आपको क्या निकालना हो? आपको निकालना हो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन का मास ऊपर, वो कितना है? 16 डिवाइड बाय टोटल मास नीचे, एंड मल्टीप्लाई बाय 100. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा? इट विल बी 9 एंड दिस विल बी 8 एंड 8. 88.9% आंसर विल बी. इसको निकालने का एक और तरीका था, मैं उसको 100 में से 11.1 को माइनस कर देता तो भी मेरे पास क्या आ जाता? ऑक्सीजन की परसेंटेज. तो यहाँ पर अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय मास, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय मास, तो मैं कहता कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज 11.1 एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 88.9. इसका मतलब ये हुआ कि if I have
amount of water, 11.1 gram will be hydrogen and 88.9 gram will be oxygen. कि हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन होगा 11.1% और ऑक्सीजन कितना होगा? 88.9%. यानी कि अगर कभी भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है कि भाई आपका ये चीज इतने परसेंट है, तो आप लेट करो कि 100 ग्राम में लेके चला, तो 100 ग्राम में जो परसेंटेज दे रखी है वो यूज का क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा. देखो एक और हम इसको एग्जांपल लेते हैं. वी हैव इथेनॉल. इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH और I can write it like C2H6 and O. इसके अंदर मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंटेज कंपोजिशन और वो भी बाय मास. इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि अगर मैं 100 ग्राम इथेनॉल लूं तो 100 ग्राम में से कितने ग्राम क्या होगा? कार्बन होगा और कितने ग्राम हाइड्रोजन होगा और कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा, ये मुझे बताना है. कभी भी परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब वो चीज किस किस से मिलके बनी है और जिससे मिलके बनी है वो कितने परसेंट है. यहाँ पर तीन चीजें ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. तो कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट है. तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज, कार्बन का कितना है? कार्बन का, एक कार्बन का होता है 12 और कार्बन कितने हैं मेरे पास? 2 कार्बन है, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 6, सॉरी एक हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 और एक ऑक्सीजन का होता है 16. तो आप इसको जब प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 24 प्लस 6 प्लस 16 यानी कि 46 ग्राम. इस 46 ग्राम में कार्बन का अमाउंट कितना है? देखो 24 ग्राम. इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ कार्बन. परसेंटेज ऑफ कार्बन का मतलब हो गया कि कार्बन का मास ऊपर डिवाइड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय 100. ऐसे अगर आपको निकालनी है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 6 है, तो 6 डिवाइड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100. अगर आपको निकालनी है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कितनी आ जाएगा? ऑक्सीजन का मास ऊपर डिवाइड बाय टोटल मास एंड मल्टीप्लाई बाय 100. मतलब जिसकी भी आपको परसेंटेज निकालनी है उसका मास ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय 100. वो क्या आ जाएगी? परसेंटेज कंपोजिशन. दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन. तो आई रिपीट कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है? परसेंटेज कंपोजिशन होती है कि आपके पास अगर कोई चीज 100 ग्राम ले दी जाए तो 100 ग्राम में से कौन सा एलिमेंट कितने ग्राम है वो हो जाएगी उसकी परसेंटेज कंपोजिशन. ठीक है. अब 100 ही क्यों लेते हैं? क्योंकि परसेंटेज में जो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर है दैट इज योर 100. ठीक है. सो टेक अ स्क्रीनशॉट हियर ताकि हम आगे मूव कर सकें. सो लेट्स कंटिन्यू हियर. वी हैव टू टर्म्स, वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड अनदर इज एम्पिरिकल फार्मूला. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बेस्ड आपको जो है 3 नंबर का फाइनल हो या हाफ ईयरली हो, 11th क्लास का चाहे जौन सा मर्जी एग्जाम क्यों ना हो, वो इस क्वेश्चन के बिना नहीं बनेगा. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर 1. तो वी हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला. जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर वाटर, एग्जांपल मैं लूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर वाटर इज H2O. molecular formula for benzene is C6H6. molecular formula for ethanol वो क्या होता है? that is your CH3CH2OH या फिर C2H6 ऑक्सीजन 1. ऐसे ही अगर आपको इथेनोइक एसिड हो, इथेनोइक एसिड क्या हो जाता है? वो हो जाता है CH3COOH या फिर 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने? 2. अगर आपके पास आ जाए क्या? आपके पास आ जाए ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. ये सब वो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं.
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है कि ये आपको बताएगा कि किसी भी चीज का सिंगल मॉलिक्यूल अगर आप ले लें, सिर्फ एक मॉलिक्यूल अगर आप ले लें, तो उस एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला tells how many atoms of different constituents are present in single molecule. How many atoms of different, how many exact atoms, yeah, or I can write exact number of atoms in single molecule. एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताएगा कि कौन सी चीज के कितने एटम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहां देखें, हम जैसे इसी चीज को एक्सप्लेन करें कि वाटर का अगर आपके पास सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर हाइड्रोजन के कितने आइटम्स है? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1। बेंजीन ले तो कार्बन के कितने आइटम्स है? 6। हाइड्रोजन के भी कितने हैं? 6। इथेनॉल जो है उसके अंदर 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इथेनोइक एसिड में 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताएगा कि अगर आपके पास कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो उस सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर किसके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, किस एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो क्या हो जाता है आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन आप फिर से ध्यान दें कि हमारे पास क्या है? वाटर है, कि वाटर के अंदर क्या है? वी हैव फॉर्मूला इज H2O, यानी कि हाइड्रोजन कितने? 2, ऑक्सीजन कितना? 1। क्या इससे सिंपल पॉसिबल है? आप कहेंगे नहीं। अब कईयों को शायद सिंपल वर्ड नहीं समझ आ रहा होगा यहाँ के सिंपल में कहना क्या चाहता हूँ। लेट्स थिंक अबाउट बेंजीन, कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन के कितने हैं? 6। लेकिन ये दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1, dividing by 6, but I will have is कार्बन है 1, हाइड्रोजन भी क्या है? 1। समझ आ रही मेरी बात? तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, नंबर से डिवाइड होके एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट हो रहे हैं जो फर्दर उससे सिंपल पॉसिबल नहीं है। देखो दोबारा से देखते हैं। वी हैव इथेनॉल, इथेनॉल में क्या है? C2H6O1। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, ऑक्सीजन कितने हैं? 1। अब क्या ये किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? शायद आप में से कुछ सोचेंगे कि 2 और 6 2 से डिवाइड होते हैं। आंसर इज नो। आपको जो डिवाइडिंग फैक्टर ढूंढना है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट है ना, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो सब के सब उस नंबर से डिवाइड होने चाहिए। अगर सब के सब हो रहे हैं, जैसे 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये अगर 2 से डिवाइड करने गए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रैक्शन में। लेकिन हम फ्रैक्शन में नहीं जाते, कभी नहीं जाते। हम सबसे सिंपल, सबसे छोटा नंबर क्या लेके आते हैं? 1 लेके आते हैं। 1 से छोटे पे हम कभी नहीं जाते। ठीक है, जैसे हमारे पास है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला देखो क्या है। इथेनोइक एसिड इज C2H4O2। कार्बन कितने हैं? कार्बन है 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अगेन आई विल से डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि यहाँ पर तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। कार्बन कितना आ जाएगा? 1, हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 2, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 1।
डिवाइड कर सकते हैं बाय 6, डिवाइडिंग बाय 6 व्हाट यू विल हैव, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना 1। यानी कि अगर आप एक सिंगल मॉलिक्यूल लें, सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल लें, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप उसको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं कर रहे। अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स है तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हमारे पास एक एम्पिरिकल फॉर्मूला करके एक नई टर्म आई, तो पहले देखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला है क्या। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको बताता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला टेल्स द simplest whole number ratio, simplest whole number ratio of different elements in a single molecule। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सिंगल मॉलिक्यूल लेना है। सिंगल मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए किसी भी चीज का, जैसे वाटर का मैंने लिख लिया। इस मॉलिक्यूलर एक सिंगल मॉलिक्यूल में हमें बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सबसे सिंपल होल नंबर रेशो क्या है ऑफ द एटम्स। सिंपल होल नंबर रेशो, देखो यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि सिंपल अगर आप टर्म बात कर रहे हैं, सिंपल का मतलब है लोवेस्ट आंसर कि एटलीस्ट one of the elements should be in one element should be in the number 1। ठीक है, ये नंबर 1 भी जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट कंपल्सरी कि वो नंबर 1 ही आए, लेकिन ज्यादातर केसेस में यू विल ऑब्जर्व कि एक चीज तो ऐसी होगी कि वो एक में आएगी। लेकिन जैसे Fe2O3 है, ये आपके पास मॉलिक्यूल है, इसमें तो कोई भी जो है 1 में है ही नहीं, तो क्या ये एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है? आंसर इज ये भी एम्पिरिकल फॉर्मूला है। क्यों एम्पिरिकल फॉर्मूला है कि 2 और 3 किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, किसी एक कॉमन नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकते। क्योंकि वो किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब आप इसको फर्दर नहीं तोड़ सकते। अगर फर्दर नहीं तोड़ सकते तो ये ही मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और यही मेरे पास क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे क्या बताएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला टेल्स यू द सिंपलेस्ट होल नंबर। होल नंबर मतलब यू विल नॉट गो इन द फ्रैक्शन कि मैं इसको 2 से डिवाइड करने जाऊं तो ये 1 हो जाए और ये 1.5 हो जाए, नहीं, हम फ्रैक्शन में कभी नहीं जाएंगे, होल नंबर में रखेंगे। होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, आप किसी भी नंबर से कब डिवाइड करेंगे, आप किसी भी नंबर को डिवाइड सिर्फ तभी करेंगे, जब आपके पास क्या हो कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हो। अगर एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तब तो आप डिवाइड करने की सोचो, और अगर एक कॉमन नंबर से सारे डिवाइड नहीं हो सकते तो आप उसको डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि बेंजीन का एक मॉलिक्यूल, बेंजीन one molecule has C6H6 molecular formula, लेकिन C6H6 से empirical formula क्या आया, empirical formula is C1H1। कैसे आया कि भाई ये दोनों 6 हैं, 6 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया C1H1, यानी कि वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है, और वो कितना है, वो है C1H1। इसको आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा।
एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि आप उसको फर्दर किसी छोटे नंबर पे लिख ही नहीं सकते। जब तक वो डिवाइड नहीं होगा तो आप उसको नहीं लिख पाएंगे, जब नहीं लिख पाएंगे तो आपके पास यही सिचुएशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड में मैं लिखूंगा 4 इथेनोइक एसिड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C2H4O2। कितने से डिवाइड हो सकती है तीनों टर्म? 2 से। क्या आएगा? C1H2O1। ये सबसे सिंपल है, लेकिन अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब है कि भाई देखो, सबसे सिंपल बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देख लो कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया। अगर वो सारे एलिमेंट किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो जो डिवाइड करने के बाद जो रेशो आएगा वो क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर आप उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है। यानी कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी H2O है, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी, क्योंकि आप इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी यही है। लेकिन बेंजीन में क्योंकि डिवाइड हो पा रहा था, तो ये जो ज्यादा नंबर है वो क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसको 6 से डिवाइड करने के बाद जो आया CH, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला में आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सिंपलेस्ट होना चाहिए और होल नंबर रेशो होना चाहिए। सिंपलेस्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए? होल नंबर रेशो होना चाहिए। यानी कि अगर आपको किसी चीज का एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल जाए तो आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाए तो आप उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। उसके बाद हम 2 न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द न्यूमेरिकल वी हैव। अब न्यूमेरिकल की एक बार हम स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें तो स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है डिटरमाइन E फॉर्मूला। E फॉर्मूला मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला, एंड M फॉर्मूला। M फॉर्मूला स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इफ इट कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। तो यहाँ पर देखो, समझो, आपको परसेंटेज दे रखी है, पीछे हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाली। तो परसेंटेज कंपोजिशन जब हमने निकाली तो हमने कहा कि अगर मैं किसी चीज का 100 ग्राम लूं तो 100 ग्राम में से कौन सी चीज कितने परसेंट है वो हमें पता चल सकती है, या कौन सी चीज कितने ग्राम है वो हमें पता चल सकती है। यानी कि इसका मतलब है कि लेट्स हैव 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। कि हमने कितना लिया? 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, एंड दिस 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेन्स, क्या कंटेन करता है कि 4.07 ग्राम क्या है? हाइड्रोजन है। उसके बाद 24.27 ग्राम क्या है? कार्बन है। और 71.65 ग्राम क्या है? क्लोरीन है। तो पता चल गई हमें हर चीज की अलग अलग के कौन सा एलिमेंट कितने ग्राम है। कैसे पता चली? कि उसने मुझे परसेंटेज दे रखी थी, तो मैंने 100 ग्राम लेट कर लिया, तो 100 ग्राम लेट करते ही जो परसेंटेज है वो ही ग्राम हो जाएगा। ये 4.07% था, ये 4.07 ग्राम हो जाएगा। ये 24.27% था, ये 24.27 ग्राम हो जाएगा। और ये 71.65% था, ये 71.65 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या? हमें निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला के बाद क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला की आप जो है सबसे पहले डेफिनेशन देखें। एम्पिरिकल फार्मूला टेल्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो ग्राम्स दे रखा है इसको नंबर ऑफ एटम्स में करना, नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज के कितने एटम्स हैं। देखो, एक बड़ी सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ, या देखो हम इसको कैसे करेंगे। हमारे पास 3 चीजें हैं। मैंने यहाँ लिखा कार्बन, मैंने यहाँ लिखा मैं यहाँ हाइड्रोजन से शुरू करता हूँ। ये दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन एंड दिस आई हैव क्लोरीन। 3 चीजें हैं। हाइड्रोजन की परसेंट
कॉम्पोजिशन क्या दी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दी कि ये कितना है 4.07, ये कितना है, ये है 24.27, ऐसे ही क्लोरीन कितना है 71.65%। परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। जबकि अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालें, हाइड्रोजन का याद करो कितना होता है 1, एटॉमिक मास क्या है 1, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का है 35.5। एक बड़ी सिंपल सा रिलेशन देखो, ढूंढने की कोशिश करो कि हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम होता, 1% होता, तो इसका मतलब था कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 1 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, दैट इज 1 एटम। अगर 4.07 है तो 4.07 का मतलब है कि कार्बन के सीधे सीधे हाइड्रोजन के सीधे सीधे 4 एटम तो है, 4 से थोड़े से ज्यादा है, 07 ज्यादा है। ध्यान से समझना, अगर कार्बन कितना है 12 है, 12 ग्राम का मतलब क्या होता है 1 एटम होता, 12U का मतलब क्या होता, 12U का मतलब क्या होता है 1 एटम होता। अगर 1 एटम होता तो देखो यहाँ पर कितने 24.27, 24 का मतलब 2 कार्बन एटम तो सीधे सीधे हैं, लेकिन उससे थोड़े से ज्यादा है, कितने ज्यादा है 0.27। अब 0.27 को कन्वर्ट करने जाएंगे पता नहीं कितना आएगा। ऐसे 35.5 होता तो 1 क्लोरीन होता, लेकिन ये कितना है 71.65, तो 71 का मतलब है 2 क्लोरीन तो है, उससे थोड़े से ज्यादा है। तो हमें यही पता करना है कि वो कितना ज्यादा है या एग्जैक्टली वो कितना है। तो इसको जब भी आप एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला वी हैव फ्यू स्टेप्स। पहला स्टेप है परसेंटेज कॉम्पोजिशन होनी चाहिए आपके पास। अगर मान लो कहीं पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन नहीं है, किसी न्यूमेरिकल में नहीं है, तो पहले आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालेंगे। दूसरा स्टेप में आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में कैलकुलेट करो मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहां पर मैं लिख लेता हूं कैलकुलेट मोल्स। देखो धीरे धीरे समझ आएगा। कैलकुलेट मोल्स के मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो देखो मोल का क्या आएगा, मोल्स इज फॉर्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास इज 4.07 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 1। यहां पर गिवन मास इज 24.27 डिवाइडेड बाय 12, और ये कितना है, ये है 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.07, ये कितना आएगा 2.02, और ये भी कितना आएगा 2.02। ठीक है, ये सब आपके पास आ गया। तो सेकंड स्टेप क्या आ गया, मोल्स कैलकुलेट कर लो। लेकिन देखो क्या ये सिंपल होल नंबर है, क्या ये होल नंबर है, आंसर इज नो। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए थर्ड स्टेप हम लिखेंगे कि कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स इन सिंपल whole number, and to do this divide by smallest number, divide by smallest number। अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज 2.02, दिस इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, जब ये स्मॉलेस्ट है तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, सिंपल मोल रेशो, सिंपल रेशो निकाल रहा हूं यहाँ पर, सिंपल रेशो या होल नंबर रेशो। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, टू डू दिस डिवाइड बाय द सिंपलेस्ट नंबर। सिंपलेस्ट नंबर क्या है 2.02 है, हर एक को 2.02 से डिवाइड कर दो, 4.07 डिवाइड बाय 2.02, ये भी कितना आ जाएगा 2.02 डिवाइड बाय 2.02, और ये आ जाएगा 2.02 डिवाइड बाय 2.02। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1,
यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1, जबकि यहाँ से आप करने जाएंगे तो 1.9 समथिंग आएगा, 9 समथिंग को अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हैं 2। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का मतलब है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स आए 2, कार्बन का कितना आया 1, क्लोरीन का कितना आया 1, इसका मतलब है कि आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 1। दो आए, सॉरी कार्बन 1 आया, हाइड्रोजन कितने आए 2 और हमारे पास क्लोरीन कितना आया 1। लेकिन अगर आप यहाँ से इसका मास निकालें, यानी कि एम्पिरिकल मास, जैसे मॉलिक्यूलर मास होता ना, ऐसे एम्पिरिकल मास अगर मैं निकालूं तो एम्पिरिकल मास देखो कैसे निकलेगा कि एक कार्बन है, एक कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, प्लस एक क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो ये आ गया 14 प्लस 35, ये आ गया 49.5। दिस इज द 49.5 मास आने वाला है मेरे पास, और 49.5 जो है दिस इज द एम्पिरिकल मास। अब एम्पिरिकल फार्मूला तो मुझे समझ आया, लेकिन क्या निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास देखो कितना है 98.96। याद करो बेंजीन वाला केस, बेंजीन वाला केस क्या था कि भाई C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला था, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया था, किसको, एम्पिरिकल फार्मूला को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस 49.5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए 98.96, यानी कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम नंबर मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल मास। तो वो नंबर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है, वो है 98.96 डिवाइडेड बाय ये कितना है 49.5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है 2 से। एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई C1H2Cl1। कार्बन कितना आया 2, हाइड्रोजन कितने आए 4 और क्लोरीन कितने आ गए 2। ठीक है, कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 4 और क्लोरीन कितने 2। ये वो कंपाउंड है जिसके अंदर अगर आप परसेंटेज निकालने जाओ किसकी, हाइड्रोजन की, तो वो आएगी 4.07, कार्बन की निकालने जाओगे 24.27, क्लोरीन की निकालने जाओगे तो 71.65। ठीक है, यहां से देखो अगर मैं न्यूमेरिकल को रिवर्स में समझता हूँ कि मेरे पास एक कंपाउंड है C2H4Cl2 है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालो। तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए मैं क्या करता कि भाई देखो ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, तीनों नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करते क्या आ जाएगा C1H2Cl1 आ जाता ना। तो एम्पिरिकल फार्मूला मेरे पास आ जाता। इस एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है पहले परसेंटेज कंपोजिशन निकालो, दूसरे में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, और तीसरे में कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स इन द सिंपलेस्ट होल नंबर। सिंपलेस्ट होल नंबर में क्या कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी मोल्स हैं उसमें सबसे छोटा नंबर ढूंढो, सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड करो, सबसे डिवाइड करने के बाद ये सिंपलेस्ट होल नंबर में आ जाएगा। कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर में नहीं आता, यहाँ पर सिंपलेस्ट होल नंबर में नहीं आता। अगर डिवाइड करने के बाद सिंपलेस्ट होल नंबर में नहीं आता तो हम एक ऑप्शन ढूंढते हैं कि भाई किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। जब भी आप सिंपलेस्ट, मैंने देखो जब सिंपलेस्ट वर्ड को एक्सप्लेन किया था तो मैंने कहा था कि एटलीस्ट वन एटम, वन एलिमेंट विल बी 1, कि एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे 1 आएंगे। तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, सबसे स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये बाई चांस 2 आ गया। अगर मान लो ये आ जाता 1.5 तो फ्रैक्शन में मुझे नहीं चाहिए कि फॉर एवरी 1 आई हैव 1.5, तो उसको फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, अब कईयों को कुछ कुछ यहाँ बातें समझ आई होंगी और कुछ कुछ बातें नहीं समझ आई होंगी, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। जब आप दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सिंपली सॉल्व हो जाएंगी। सो टेक अ स्क्रीनशॉट हियर।
So let's continue again. We have another numerical to determine empirical formula of an oxide of Fe which has 69.9% Fe and 30.1% of oxygen by mass. By mass means कि अगर मैं 100 ग्राम लेता हूँ तो 100 ग्राम of the compound contains 69.9 ग्राम क्या होगा, Fe होगा, और 30.1 ग्राम क्या होगा, उसके पास ऑक्सीजन होगा. ठीक है, तो मुझे इसका क्या निकालना है, इंपेरिकल फार्मूला. तो इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहला टू कैलकुलेट इंपेरिकल फार्मूला परसेंटेज कंपोजिशन. कि परसेंटेज कंपोजिशन किस किस की है भाई, एक तो Fe है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है. Fe कितना है 69.9 और ऑक्सीजन कितना है, दैट इज 30.1. तो यहाँ पर हो गया पहला स्टेप. दूसरा स्टेप है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास Fe का कितना होता है 56 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है. दूसरा स्टेप है कैलकुलेट मोल्स. मोल्स अगर मैं कैलकुलेट करूं, मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और यहाँ पर आ जाएगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 30.1 डिवाइड बाय 16, आपके पास ये जो आंसर आएगा दैट विल बी 1.88 और ये जो आंसर आएगा दैट विल बी 1.25. ठीक है, तो ये क्या आ गए आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए. नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है कि कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स इन द सिंपल होल नंबर. सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट. कि 1.25 और 1.88 में दिस इज द स्मॉलेस्ट. अगर स्मॉलेस्ट है तो आप स्मॉलेस्ट के लिए स्मॉलेस्ट से सबको डिवाइड करेंगे, तो 1.25 डिवाइड बाय 1.25. ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 1.88 डिवाइड बाय 1.25. तो ये कितना आ जाएगा 1, और जबकि ये कितना आ जाएगा 1.5. समझ आ रही बात. Fe कितना आ गया 1 और ऑक्सीजन कितना आ गया 1.5. लेकिन क्या ये होल नंबर में है, आंसर इज नो. कि भाई 1 है और 1.5 तो होल नंबर में नहीं है. 1.5 अगर यहाँ से थर्ड स्टेप के बाद होल नंबर नहीं आता, in case we do not get whole number, then multiply all the elements with a suitable number. सुटेबल नंबर मतलब अब आप यहाँ खुद डिसाइड करेंगे कि मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं. देखो अगर आप यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, फॉर 1 Fe, फॉर एवरी 1 Fe यू हैव 1.5 ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 1.5 होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए. सोच के देखो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा. कि मल्टीप्लाई बाय 2, इफ यू मल्टीप्लाई हियर बाय 2 तो ये कितना आ जाएगा 3. For 1 Fe you had 1.5 oxygen, and for 3 oxygens how many Fe's you will have, 2. ठीक है ना, मतलब जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट को उसी से मल्टीप्लाई करना है. कि यहाँ 2 से किया तो यहाँ पे भी 2 से किया. तो इंपेरिकल फॉर्मूला सीधा सीधा क्या आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू 2 तो Fe है और 3 क्या है, ऑक्सीजन है. दिस इज द आंसर. तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना. इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस क्या होता है. डिफरेंस ये होता है भाई कि मॉलिक्यूलर फार्मूला टेल्स यू एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, कि किस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं. जबकि इंपेरिकल फार्मूला क्या कहेगा कि उस सिंगल मॉलिक्यूल का सिंपलेस्ट होल नंबर. सिंपलेस्ट होल नंबर में मतलब जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फार्मूला, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप है. पहला स्टेप क्या है कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालो. अगर दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दी हुई तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. जैसे कि
आपके पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1.34। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.34। 1.34 में परसेंटेज नहीं दे रखी, तो पहले आप परसेंटेज निकालेंगे। या तो परसेंटेज दी होगी, नहीं है तो आप कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद उस परसेंटेज को कन्वर्ट कर दो नंबर ऑफ मोल्स में, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही आएंगे उसमें से ढूंढो सबसे स्मॉलेस्ट से हर एक को डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ 1.25 था तो इसको भी 1.25 से डिवाइड किया और इसको भी 1.25 से डिवाइड किया। अगर यहाँ पर कोई तीसरा एलिमेंट होता और उसका नंबर 1.25 से बड़ा होता, 1.25 से बड़ा होता, तो उसको भी मैं किससे डिवाइड करता, 1.25, यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है हर एक को उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी होल नंबर में आ जाए, वेल एंड गुड। नहीं आता तो आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर आपको एक बड़ा सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ कि आप फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद जितना ज्यादा डेसिमल लेके चलेंगे आपके लिए उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो कोशिश करें या तो 1 डेसिमल तक या फिर 2 डेसिमल तक ही आप आंसर रखें, 2 डेसिमल से आगे आप ना जाए कैलकुलेशंस में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड वी विल हैव अ असाइनमेंट बेस्ड ऑन दिस। आई एम सेंडिंग राइट नाउ। जैसे ही आप ये वीडियो अपलोड होगा उसके ठीक बाद लिंक के साथ साथ आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप उसको गो थ्रू करें, और जो ना समझ आए यू कैन लीव अ कमेंट, यू कैन कॉल मी, और यू कैन आस्क योर डाउट एट दिस नंबर। माई नंबर इज 9991225067। दिस इज माई नंबर, यू कैन कॉल मी ऑल्सो। और नेक्स्ट जो वीडियो है, देखो बहुत सारे दिनों से हम लगातार वीडियोस भेजे जा रहे हैं, आप लोग देखे जा रहे हैं, हम भेज रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स भी हैं। तो उन डाउट्स को क्लियर करने का एक छोटा सा तरीका मैंने सोचा है आज, वो ये कि अगर आपको डाउट है किसी भी चीज़ का एंड यू आर गेटिंग हेजिटेटेड कि भाई सर से हम पता नहीं कैसे बात करेंगे, क्या पता सर कैसे उस चीज़ को डील करते हैं, आपको ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर अपना डाउट भेज दीजिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो वीडियो होगा वो सिर्फ डाउट बेस्ड हो, या फिर आप इसी वीडियो के लास्ट में आप जो है कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि सर रिपीट दिस टॉपिक और टेक डाउट ऑफ दिस टॉपिक। आप डाउट लिख के भेज देंगे तो सबसे अच्छा होगा कि मैं सीधा सीधा उस डाउट की बात कर सकता हूँ। टॉपिक को ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि टॉपिक में वो सब बातें फिर से आती हैं। तो जितने ज़्यादा डाउट्स होंगे, हम अगला जो वीडियो करेंगे वो डाउट के बेस्ड होगा। तो सेंड मी योर डाउट्स, आप अपना डाउट भेजें, हम उन डाउट पे वीडियो बनाएंगे। अगर मुझे डाउट नहीं मिलते देन आई विल हैव टू मूव ऑन, ठीक है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर डाउट्स। टेक अ स्क्रीनशॉट हेयर, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास नोट्स बनाने में आसानी हो, और प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट को पूरे तरीके से सॉल्व करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब